ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो है रेडीज़ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया था। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब नीदम एक्सपेरिमेंट की टर्न है। नीदम कौन थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मीट को यानी गोश्त को जो है पानी में बॉईल करके और फिर जो है वो इसको इस तरह के फ्लास्क में, ये देखें, ये जो फ्लास्क बने हुए हैं, इसको इस तरह के फ्लास्क में जो है वो डाल दिया। ठीक है, यानी उन्होंने जिस वाटर में बॉईल किया था मीट, उसकी ग्रेवी के साथ उसके जो है वो इनको इस बॉटल में डाल दिया और उसको हीट कर लिया। ठीक है, गरम कर लिया, बॉईल कर लिया। और फिर इस फ्लास्क को आप देख रहे हैं ऊपर कॉक से कवर कर दिया। कॉक क्या होता है? इन फ्लास्क का एक टाइट सा कैप होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हुआ यूँ कि जब उन्होंने कॉक से कवर किया इसको, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है वो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो बॉटल के अंदर बनना शुरू हो गए। यहाँ पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या हो गए? बनना शुरू हो गए। अब रेड्डी ने क्या बताया था कि अगर मैं बॉटल को कवर करता हूँ तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं बनता, लेकिन यहाँ नीदम के एक्सपेरिमेंट ने इस बात को गलत साबित किया। और देखें, यहाँ जब उसने ग्रेवी डाली और जो है वो उसने इसमें मीट डाला, तो उसमें क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म डेवलप होना शुरू हो गए तो फिर से जो है, जो बिलीव करते थे एबायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट पर कि ह्यूमन लाइफ या लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज़ होते हैं, उनकी ये बात जो है वो दोबारा लाइन में आ गई। वरना ये कॉन्सेप्ट की वजह से, नीदम एक्सपेरिमेंट की वजह से लोग दोबारा से एबायोजेनेसिस को मानने लगे। ठीक है, इसके बाद जो है पॉस्चर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि आपने ईस्ट देखी होगी, मोस्टली